दोस्तों, आज की कहानी है बहू शाम के खाने का क्या है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, सोचा कि तुम आ जाओ, बस उसके बाद ही सब चाय पियेंगे, साथ में कुछ गर्मा गर्म पकौड़े ही जाए तो। और क्या कहना, हम तो अब तक चाय पी चुके, बस सोचा कि तुम आ जाओ तो साथ में चाय पियेंगे। ये है विमला जी और उनका बेटा अनूप। ये हर रोज का काम है। रेनू अपने ऑफिस से सीधे घर आती है, बैग भी नहीं रख पाती, उससे पहले उसे ये सब सुनने को मिलता है। रेनू भी इस इंतजार का मतलब समझती थी, वह अच्छे से जानती है उसका सिर्फ इसलिए इंतजार किया जा रहा है कि वह आए और चाय बना कर दे, क्योंकि रेनू तो चाय पीती भी नहीं थी। सब लोग रेनू से पहले घर में आ चुके होते थे, फिर भी रेनू का इंतजार किया जाता था। रेनू ने बैग वहीं रखा, चुपचाप किचन में गई और फटाफट चाय और पकौड़े बनाकर विमला जी और सबको दी। विमला जी ने पूछा, शाम के खाने में का क्या है, आज का क्या बना रही हो? मम्मी जी, पहले चेंज कर लूं फिर देखती हूँ, ऐसा कहकर रेणु अपने कमरे में चली गई। तो ये है रेणु, विमला जी की बहू और अनूप की पत्नी। इनके अलावा घर में उसकी एक नंदन है निशा और देवर अमित। निशा अभी कॉलेज में पढ़ रही है, वहीं देवर अमित जॉब करता है। ससुर जी हैं, नई ससुर जी के आने के बाद विमला जी अधिकतर बीमार रहती हैं, इसलिए ज़्यादा काम नहीं कर पाती। निशा भी काम में कुछ मदद नहीं कराती। शाम 6 बजे तक सब लोग घर आ जाया करते थे, जबकि रेणु बाजार से सब्जियां, जरूरी सामान वगैरह खरीद कर घर आती तो 7 बज जाते थे। लेकिन फिर भी उसे यही सुनने को मिलता कि बहुत हम तुम्हारा इंतजार कर रही थी। नहीं, अब तक तो चाय पी चुके होते। रेणु को भी ये समझ में आता कि क्यों ये लोग मेरा इंतजार करते हैं, जबकि मैं तो चाय पीती नहीं। जो लोग चाय भी नहीं बना सकते, वे खाने की तैयारी क्या करके रखेंगे। घर आकर रेणु को कोई काम में लगना पड़ता। कई बार इतना थक चुकी होती कि मन ही नहीं करता कुछ और करने का। उस पर भी समस्या ये है कि खाना समय से तो खाए, कोई कब खा रहा है, कोई कब खा रहा है। काम करते करते ही रेणु को रात के 11:30 बज जाते थे। 2-3 बार उसने अनूप से भी कहा कि जब मैं चाय नहीं पीती हूँ तो मेरा इंतजार क्यों करती हो, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। रेणु समझ चुकी थी कि जो करना है खुद ही करना है। दूसरे दिन रेणु शाम को 6 बजे ही ऑफिस से घर आ गई, पर वो साथ में कोई सब्जी वगैरह नहीं लेकर नहीं आई। विमला जी ने पूछा कि आज तुम जल्दी आ गई, तो रेणु ने जवाब दिया कि हाँ, आप लोग मेरा रोज शाम को चाय पर इंतजार करते हो, तो मैंने सोचा कि जल्दी जाकर जल्दी से सबको चाय बनाकर दे दूं, जिससे आप लोगों को मेरा इंतजार ना करना पड़े। और रही बात सब्जी की, तो आप लोगों में से कोई भी जाकर ले आएगा। ऐसा कहकर वह चाय बनाने चली गई। चाय पीकर सब्जी अनूप ले आया। दूसरे दिन भी रेणु ने इसी तरह किया। वो ऑफिस से सीधे घर चली आई। आज पनीर की सब्जी बननी थी तो पनीर लाना था। आज अमित को भेजा गया पनीर लेने। अब तो रेणु रोज ही ऐसा करने लगी थी और रोज ही किसी ना किसी को कुछ न कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाना पड़ता। इस कारण से कभी अनूप तो कभी अमित तो कभी निशा आपस में जला पड़ते। आज भी यही हुआ। जब निशा ने विमला जी ने कहा कि जाओ बेटा, पास की दुकान से दूध ला दो, तो निशा जला पड़ी। क्या है माँ, ये रोज रोज का तमाशा, थक जाते हम लोग, फिर आधे ये सब आप खुद ही ले आया कीजिए, या भाभी को बोल दिया करो। विमला जी को निशा का यूं चिल्लाना बुरा लगा। उन्होंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? किस तरह से बात कर रही हो तुम लोगों को खुद की थकावट दिखती है।
दूसरों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। अमित ने कहा, परमा इसमें गलत क्या, ये तो रोज रोज का तमाशा हो गया। ठीक है, गलती मेरी है तो मैं सुधारूंगी। रेणु, कल से सामान तू ही ऑफिस से आते समय लेती आओगी। और रही बात चाय नाश्ते की, तो तुम चाय पीती नहीं हो, तो ये लोग अपने आप बना लेंगे और तुम्हारे लिए भी नाश्ता बना कर देंगे। ऐसा कहकर विमला जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई और सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। लेकिन उस दिन के बाद से किसी ने भी रेणु से ये नहीं कहा कि हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जब तक रेणु आती थी तब तक वो लोग चाय पी चुके होते थे, साथ ही साथ खाने की थोड़ी बहुत तैयारी करके रखते थे।